हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महामना अकेडमी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के जो नेक्स्ट लेक्चर यहाँ पर होने वाला है दैट इज़ कॉन्ट्रासेप्शंस। अभी तक आपने देखा कि किस तरीके से पॉपुलेशन में एकदम से जो है राइज आ गया ड्यू टू एडवांसमेंट इन हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड ऑल। क्या हो गया, तुम्हारा IMR और MMR डिक्रीज़ हो गया, उसमें तुम्हारा माइग्रेशन और इमाइग्रेशन भी कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा था पॉपुलेशन में के ग्रोथ रेट में। आपने पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी देखा। अभी हम लोग देखेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ को अगर हमें कम करना है तो हम किस तरीके से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, तभी ये वर्ड आया है कॉन्ट्रासेप्शन। सबसे पहले अगर लिटरल मीनिंग हम समझना चाहे व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रासेप्शन, तो कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब देखो क्या है बेटा। सेप्शन का मतलब होता है परसीव करना या कंसीव करना, ठीक है। यहाँ पर डाल दो कंसीव करना, ठीक है। सेप्शन का मतलब यही है। जैसे बोलते हैं ना कि अगर प्रेगनेंसी अकर होती है मतलब वहाँ पर क्या हुई है, प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। और कॉन्ट्रा वर्ड का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ये एंटी से रिलेटेड है, एंटी से ये रिलेटेड है। मतलब सेप्शन को, कंसीव होने की जो फेनोमेनन को, उसको ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इट इज कॉन्ट्रासेप्शंस आर कॉन्ट्राडिक्टिंग द सेप्शन, कॉन्सेप्शन, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्टिंग द कॉन्सेप्शन, या तुम लिख लो यहाँ पर कि कंसीविंग, ठीक है। तो यही काम जो है क्या कर रहा है, कॉन्ट्रासेप्शंस करेगा। कॉन्ट्रासेप्शंस का यही मतलब है, ठीक है। तो अब ये क्या, जो कॉन्ट्रासेप्शन है ये किस तरीके से अचीव किया जाएगा, हाउ टू अचीव। तो ये जो है बाय मीन्स ऑफ वेरियस डिवाइसेस इसको अचीव किया जाता है। मतलब क्या है कि बाय द हेल्प ऑफ वेरियस डिवाइसेस क्या किया जाता है, प्रेगनेंसी को इनहिबिट किया जाता है, प्रेगनेंसी को क्या किया जाता है, रोका जाता है। कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि इनहिबिट किया जाता है, स्टॉप किया जाता है। मतलब कॉन्ट्रासेप्शन का जो लिटरल मीनिंग है वो कहीं ना कहीं हम किससे अचीव करते हैं, बाय सम डिवाइसेस। और कुछ ना कुछ नेचुरल मेथड्स भी हैं, हम यहाँ पर उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस आई थिंक आई होप आपको समझ में आ गया हो बेटा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोज डिवाइसेस that help in contraception, ठीक है। that help in contraception is known as contraceptive devices। और अगर मैंने यहाँ devices लिख दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ contraceptive devices जो है, contraception जो है devices के थ्रू ही तुम्हारा अचीव हो सकता है। it may be achieved by natural processes as well। natural भी है, नेचुरल प्रोसेसेस भी हैं और डिवाइसेस भी हैं, ठीक है। और डिवाइसेस भी हैं, ठीक है। कुछ केमिकल्स भी हैं, केमिकल्स है, मेडिकेशन जिसको हम कह सकते हैं, केमिकल्स का इनटेक है। कुछ सर्जिकल मेथड्स है। तो हम एक एक करके यहाँ पर क्या करेंगे, इनको डिस्कस करेंगे। तो आ जाओ, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है अब बताओ कि कॉन्ट्रासेप्शन जो है, अब कोई हम कह रहे हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पर क्या करना है, कॉन्ट्रासेप्शन को कहीं ना कहीं लागू करना है कि हाँ लोग क्या करें, कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करें, या प्रेगनेंसी जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज है उनसे क्या करें, थोड़ा सा वो अवॉइड करें। तो कुछ तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए उस कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर जो कि हर कोई उसको यूज़ कर पाए। तो देयर आर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक जिसके बेसिस पे हम जज करते हैं कि कोई कॉन्ट्रासेप्टिव अच्छा है, आइडियल है, यूज़र फ्रेंडली है या नहीं, और कौन सा यूज़र फ्रेंडली नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, 1 मिनट के लिए कोई बोले कि सर्जरी करा लो जिससे कि प्रेगनेंसी अवॉइड हो जाएगी या कॉन्ट्रासेप्शन अचीव हो जाएगा, तो हर कोई विल नॉट एबल टू गो फॉर सर्जरी, है ना, हर कोई नहीं जाएगा। तो कुछ ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव होना चाहिए, कुछ ऐसा कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड होना चाहिए जो हर कोई क्या करे, एक्सेप्ट कर सके, हर कोई एक्सेप्ट कर सके। तो एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ क्या है, तुम्हारा तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन देता है कि व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, या तुमसे पूछता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, या आपको जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें भी कई बार एक जो केस बेस्ड स्टडी कहते हैं हम, उस तरीके का क्वेश्चन बना के भी आपसे पूछता है। बट मतलब यही रहता है पूछने का कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, या
कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स रहेंगे किसी कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर, तब आप उसको बोलोगे आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। क्योंकि अभी जब हम आगे बताएंगे आपको कि नेचुरल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, बैरियर मेथड है, देयर आर केमिकल मेथड्स, सर्जिकल मेथड, तो हर किसी का प्रोज एंड कॉन्स है, ठीक है। तो प्रोज तो ओके, कॉन्स अगर है और किसी का अगर कॉन्स ज़्यादा है प्रोज कम है तो लोग उसके लिए नहीं जाएंगे, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हों जिससे कि लोग क्या करें, उसको काफ़ी अच्छे से एक्सेप्ट कर सके, अपने लाइफस्टाइल में उसको इंक्लूड कर सके। तो देयर आर बेसिकली 5 to 6 जो यहाँ पर मेंशन्ड है। क्या क्या है? फर्स्ट है बेटा कि यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। यूज़र फ्रेंड, अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़र फ्रेंडली है तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। यूज़र फ्रेंडली बोलने का क्या मतलब है? यूज़र फ्रेंडली बोलने का मतलब है, यहाँ पर आप कर सकते हो सेल्फ ऑपरेटेड, सेल्फ ऑपरेटेड। क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगी आगे कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं जिसके लिए कि हमें प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है, एक्सपर्ट डॉक्टर्स और नर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हर कोई अगेन केपेबल नहीं है कि फ़ीस पे करके और वो कॉन्ट्रासेप्शन कराने जाए या कॉन्ट्रासेप्टिव को अपनी बॉडी के अंदर इम्प्लांट कराने के लिए जाए, तो हर कोई नहीं करा सकता। तो अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़र फ्रेंडली होगा कि हम खुद से उसको ऑपरेट कर सकते हैं, हम खुद से उसको यूज़ कर सकते हैं, तब उसको हम क्या बोलेंगे कि yes that contraceptive is somewhat ideal, ठीक है। कि हमें कहीं पे नहीं करना पड़ रहा, हमें किसी का हेल्प नहीं लेना पड़ रहा, तो वो क्या होना चाहिए? सबसे पहला जो पॉइंट है दैट विल बी यूज़र फ्रेंडली, यूज़र फ्रेंडली। तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख दिया। नेक्स्ट वन इज इजीली अवेलेबल। ईजिली अवेलेबल, ईजिली अवेलेबल का क्या मतलब है? कि हर जगह पे वो अवेलेबल होना चाहिए। ये नहीं कि हम इंडिया में हैं और चीज़ें, हम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हम यूएस से इंपोर्ट करा रहे हैं, तो फिर वहाँ पर जो है लोग उसको अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड नहीं करेंगे, हाई कॉस्ट हो जाएगा उसका, ठीक है। ईजिली वो हर जगह पे मिलेगा नहीं, ओके। तो यहाँ पर फिर क्या होगा कि ईजिली अवेलेबल होना चाहिए किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव को, तब हम उसको कंसिडर करते हैं इन द कैटेगरी ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। अभी इजीली अवेलेबल मतलब कि हर शॉप में हो, शॉप्स में अवेलेबल हो, मेडिकल्स में अवेलेबल हो, ठीक है, मेडिकल्स पे अवेलेबल हो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो कि इजीली वो चीज़ आसपास अवेलेबल होनी चाहिए। थर्ड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफेक्टिव। कोई कॉन्ट्रासेप्शन जो है या कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की हम बात करें या कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात करें, इट शुड बी इफेक्टिव, मच मोर इफेक्टिव, ठीक है। 100% तो कोई भी, देखो डेटॉल का भी ऐड आता है ना, वो बोलता है 99.9% जो है बैक्टीरिया को किल करता है, जर्म्स को किल करता है, वो डेटॉल है, फिर भी वो 100% क्लेम नहीं करता, 99%। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि मैक्सिमम जो है ये क्या कर रहा है, जर्म्स को किल कर रहा है डेटॉल, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट यहाँ हम अगर इफेक्टिवनेस की बात करते हैं तो इफेक्टिव होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। देखो नेचर के आगे, नेचर के अगर फिनोमिनन को तुम इंटरफेयर कर रहे हो किसी भी तरीके से, तो कोई भी ऐसा इंटरफेरेंस नहीं है कि तुम 100% जो है उसको कर लो कि 100% मैंने रोक दिया। नेचुरल चीज़ों को हम नहीं रोक सकते, ठीक है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एक ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, जो कि एटलीस्ट जो है कह लो कि ऑलमोस्ट हम इस चीज़ को रोक सकते हैं। लेकिन कोई ऐसे भी चीज़, कुछ ऐसा भी चीज़ हो सकता है जिसकी वजह से कि वहाँ पर उसका फेलियर देखने मिले हमें, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर अगर इफेक्टिवनेस की बात करेंगे, हम अगर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात कर रहे हैं बेटा, तो दैट मीन्स कि वो हाईली इफेक्टिव होना चाहिए, हाईली इफेक्टिव होना चाहिए। ये नहीं कि हम डिवाइसेस यूज़ भी कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारा कॉन्ट्रासेप्शन भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है, प्रेगनेंसी अवॉइड नहीं हो पा रही है, तो हम ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव को आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं बोलेंगे, ठीक है। इफेक्टिव होना चाहिए, नॉट 100% लेकिन 99.9% तो होना चाहिए, ओके। तब हम उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के कैटेगरी में हम रखेंगे। नेक्स्ट वन इज रिवर्सिबल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको मैं बताऊंगी सर्जिकल मेथड विच इज इरिवर्सिबल, ठीक है, और ये काफ़ी ट्रॉमेटिक भी होता है इन सम केसेस, ठीक है। तो रिवर्सिबल होना चाहिए मतलब कि अगर अभी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होना है या अभी कंसेप्शन नहीं चाहिए तो इट्स ओके, आई एम यूजिंग दैट कॉन्ट्रासेप्टिव। बट अगर इन केस कि क्या है, लोग
फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं और वहाँ पर प्रेगनेंसी कंसीव होने का वो डिज़ायर रखते हैं और उस वक्त भी ना हो, ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव उठा लो कि लाइफ टाइम वो कभी भी प्रेगनेंसी को अकर ही ना हो, तो ये भी तुम्हारा आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में नहीं आएगा। इट शुड बी रिवर्सिबल कि हाँ, हम जब चाह रहे हैं तो प्रेगनेंसी अवॉइड हो रही है और जब हम चाह रहे हैं तो कंसीव हो जा रही है। दैट इज व्हाट रिवर्सिबल मीन। ठीक है, तो रिवर्सिबल होना चाहिए। ओके, जैसे कि हम सर्जरी की अगर हम बात करें तो सर्जरी में क्या होता है, इक्टॉमी हो जाता है, ट्यूब्स की कटिंग हो जाती है। तो अगर एक बार ट्यूब्स की कटिंग हो गई सर्जिकल मेथड से तो हम उसको रिवाइव नहीं कर सकते, तो दैट इज अ काइंड ऑफ इरिवर्सिबल। तो वो अगर फिर इन केस कि कभी वो कपल अगर चाइल्ड प्लानिंग करे, फैमिली प्लानिंग करे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है लेडी, ऐसा नहीं है। तो वहाँ पर इरिवर्सिबल केस, दैट इज समवॉट ट्रॉमेटिक, मतलब वो चीज़ नहीं होना चाहिए। रिवर्सिबल होगा अगर तो हम उसको आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के कैटेगरी में रखेंगे। अगेन, नो साइड इफेक्ट्स। अब ऐसा नहीं है कि हम यूज़ कर रहे हैं कोई कॉन्ट्रासेप्टिव जस्ट टू अवॉइड प्रेगनेंसी और वो क्या कर रहा है, हमारे हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहा है ना। मान लो हमने ले लिया कोई ओरल पिल, ठीक है, एक लेडी को दिया ओरल पिल, और ओरल पिल अगेन केमिकल का कॉम्पोजिशन है, तो ऐसा केमिकल कॉम्पोजिशन उसने डाला कि क्या हुआ, प्रेगनेंसी तो अवॉइड हो रही है, वेल एंड गुड, कॉन्ट्रासेप्शन इज गोइंग ऑन, हो रहा है, बट उसके साथ क्या हो रहा है, उसे वीकनेस हो रही है, डिजीनेस हो रही है, अनामिक हो रही है अगर वो फीमेल, अगेन इट विल नॉट कम अंडर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। मतलब कि अगर आप कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रहे हो तो उसका बॉडी के पे, हेल्थ पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो नो साइड इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड लास्ट वन इज नो इंटरफेरेंस विद सेक्सुअल सेक्सुअल ड्राइव। ठीक है, तो जो LH-FSH का फंक्शन है, जो टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन का फंक्शन है, उसके साथ भी वो खिलवाड़ ना करे कि एक ऐसा केमिकल हमने ले लिया जो LH और FSH और कहीं ना कहीं एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन को इनहिबिट कर रहा है। नहीं, ऐसा भी हमें कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज़ करना है। दैट मीन्स उसको हम आइडियल के कैटेगरी में नहीं रखेंगे। सेक्सुअल ड्राइव के जो सेक्सुअल ड्राइव का जो फेनोमेनन है उसके साथ कोई किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस ना करता हो, देन दैट कॉन्ट्रासेप्टिव विल कंसिडर्ड एज आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो देयर आर 5-6 पॉइंट्स आपको जो है एग्जाम में एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। आपसे अगर पूछ लिया कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के फीचर्स बताओ, कैरेक्टरिस्टिक, इट मस्ट बी यूजर फ्रेंडली, इट मस्ट बी इजिली अवेलेबल एवरीवेयर, इफेक्टिव होना ही चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, अगेन नो साइड इफेक्ट, हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ ना हो हमारे, साथ ही साथ नो इंटरफेरेंस विद सेक्सुअल ड्राइव। ओके, नेक्स्ट अब आ जाओ बेटा कि मैंने बताया आपको कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वाला जो मेथड मैंने बताया कि रिवर्सिबल होना चाहिए, इरिवर्सिबल नहीं होना चाहिए। मोटा मोटे ये कहीं ना कहीं ये जो मैंने कैटेगराइजेशन किया है इन टेम्परेरी एंड परमानेंट, ये इसी पर बेस्ड है। टेम्परेरी वाला तुम्हारा हो जाएगा टेम्परेरी वाला हो जाएगा तुम्हारा रिवर्सिबल, ओके, और जो ये तुम्हारा परमानेंट वाला है इट विल बी इरिवर्सिबल। ठीक है, मतलब क्या बात कर रहे हैं हम कि कॉन्ट्रासेप्शन दो तरीके का हो सकता है। एक आपका हो सकता है टेम्पररी, मतलब कि रिवर्सिबल, कि हम जो है कुछ टाइम के लिए कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर रहे हैं जस्ट टू अवॉइड प्रेगनेंसी, एंड व्हेन वी आर प्लानिंग फॉर आवर फैमिली, फॉर आवर चाइल्ड, तो वहाँ पर हम क्या करें, उन कॉन्ट्रासेप्शंस को रिमूव कर दें और क्या हो जाए, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए और चाइल्ड बर्थ हो जाए। ठीक है, तो दैट विल बी कम्स अंडर टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्शंस। और परमानेंट की बात करें तो भाई ये हो गया परमानेंट, एक बार तुमने ऐसा करा लिया कि कॉन्ट्रासेप्शन को अपटेक कर लिया तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा फॉर योर होल लाइफ टाइम के लिए हो गया, अब कभी भी प्रेगनेंसी अकर नहीं हो सकता। दैट विल कम्स अंडर परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शंस। परमानेंट में बेटा दो तरीके, मतलब एक ही बेसिकली तो एक है, क्या है तुम्हारा सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड मतलब कहीं ना कहीं ऑपरेशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, सर्जरी की बात कर रहे हैं। और सर्जिकल मेथड में भी दो है, ट्यूबेक्टॉमी एंड वेसेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी की बात करें तो फीमेल्स के केस में होता है, फीमेल्स के केस में फेलोपियन ट्यूब को क्या किया जाता है, कट कर दिया जाता है। हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब्स की। अच्छा, क्योंकि ये जो एक्टॉमी वर्ड है, एक्टॉमी मीन्स रिमूवल, एक्टॉमी मीन्स मतलब होता है रिमूवल,
ठीक है, और ट्यूब का रिमूवल, और यहाँ वैसेक्टॉमी, अगेन इक्टॉमी का मतलब रिमूवल और वासेक का वास डिफरेंस। तो मतलब ये मेल और फीमेल दोनों के केस के लिए है कि यहाँ पर आप सर्जिकल मेथड के लिए जा सकते हो, ठीक है। लेकिन दिस इज परमानेंट, तो ये जो है ज़्यादा ऑप्ट नहीं किया जाता। लेकिन व्हेन वी कम टू टेम्पररी, तो यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं? फर्स्ट वन इज नेचुरल मेथड, सेकेंड वन इज बैरियर मेथड। नेचुरल मेथड मतलब किसी भी डिवाइस का हम यूज़ नहीं कर रहे, किसी भी केमिकल का हम यूज़ नहीं कर रहे, किसी भी तरीके का जो हम कह लो कि एक मतलब क्या है, बैरियर मेथड में जैसे एक बैरियर का हम बैरियर कॉज करते हैं बिटवीन स्पर्म एंड ओवम, क्योंकि बेसिकली अगर प्रेगनेंसी को हमें अवॉइड करना है तो सबसे जो पहला रीज़न होता है कि तुम्हें फर्टिलाइजेशन को रोकना पड़ेगा। फर्टिलाइजेशन को रोकना पड़ेगा मतलब स्पर्म और एग के फ्यूज़न को रोकना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट वही बनता है कि यहाँ पर जो स्पर्म है, यहाँ जो स्पर्म है और यहाँ पर जो एग है जो वेट कर रहा है फैलोपियन ट्यूब में, इसको हम क्या करें, जाइगोट ना बनने दें, इसको हम जाइगोट ना बनने दें, मतलब वी हैव टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेचुरल मेथड है, मतलब यहाँ पर कोई केमिकल्स का यूज़ नहीं किया, कोई केमिकल अपटेक नहीं किया, किसी भी तरीके का इंजेक्शन नहीं लिया, किसी भी तरीके का सर्जरी हमने नहीं कराया, किसी भी तरीके का बैरियर हमने यूज़ नहीं किया। इट विल बी टोटली नेचुरल प्रोसेस जिसके थ्रू हम कॉन्ट्रासेप्शन परफॉर्म कर सकते हैं, या कॉन्ट्रासेप्शन बोलो कि हम वहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज बैरियर मेथड। बैरियर मेथड मतलब ये कहीं ना कहीं फिजिकल बैरियर की हम बात कर रहे हैं। फिजिकल बैरियर मतलब कि कोई दो चीज़ है, बीच में दीवार डाल दी, ठीक है, इधर है ना, इधर एक लोग हैं, इधर एक लोग हैं, बीच में दीवार डाल दी, तो दे विल नेवर मीट ईच अदर, है ना, वो दोनों कभी एक दूसरे को मिल नहीं पाएंगे। तो यहाँ जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये स्पर्म है और ये एग है, तो बीच में क्या किया, दीवार डाल दिया, दिस इज नोन एज बैरियर। बैरियर यहाँ कर दिया बेटा, बैरियर, एक बैरियर लगा दिया। तो इसके अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्शंस आते हैं, आई विल टेल यू लेटर। तो यहाँ पर क्या हो गया, तुम्हारा बैरियर मेथड हो गया। नेक्स्ट वन इज आईयूडीज। आईयूडीज का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। आईयूडीज का फुल फॉर्म है बेटा इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। यहाँ लिख दूँ मैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। आई होप आपको समझ में आ गया हो। इंट्रा मतलब अंदर, ठीक है, अंदर। यूटेराइन मतलब यूट्रस के अंदर, और क्या लगने वाला है, एक डिवाइस लगने वाला है, ठीक है। तो ये हम बात करते हैं कि देर आर सो मेनी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। अगेन इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस में आपके मेडिकेटेड भी आते हैं, ठीक है, मेडिकेटेड भी आते हैं और नॉन मेडिकेटेड भी आते हैं, नॉन मेडिकेटेड भी आते हैं, नॉन मेडिकेटेड, ठीक है, नॉन मेडिकेटेड भी आते हैं, ठीक है। ये भी एक तरह से बैरियर की तरह तो काम करेगा ही, बैरियर की तरह काम करेगा बेटा, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर जो मेन फेनोमेनन होता है वो क्या होता है तुम्हारा, वो होता है तुम्हारा फैगोसाइटोसिस का। फैगोसाइटोसिस का जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर आई विल टीच यू इन डिटेल कि व्हाट डू यू मीन बाय फैगोसाइटोसिस, किसका फैगोसाइटोसिस होता है, कैसे फैगोसाइटोसिस होता है। तो अभी बस इतना ध्यान रखो, आईयूडीज की जब हम बात करें तो ये कहाँ होगा, यूटेराइन मतलब यूटेराइन स्पेस जो है, यूट्रस का जो स्पेस है उसके वहाँ पर होगा, और इंट्रा हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर होगा, डिवाइसेस होगा। यहाँ पर ओके, यहाँ पर फैगोसाइटोसिस होगा, इतना तुम ध्यान रखो। नेक्स्ट वन इज ओरल पिल्स। ओरल मतलब खाएंगे वो चीज़, ठीक है, और पिल्स का मतलब टैबलेट्स, ओके। तो मतलब देर आर सम पिल्स जिसको कि ओरली हम कंज्यूम करते हैं फॉर द कॉन्ट्रासेप्शन, फॉर द कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। क्या कर रहे हैं, एक काइंड ऑफ तुम कह सकते हो कि दवाई खा रहे हैं, बट दवाई किसी चीज़ को क्योर करने के लिए खाते हैं, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर पिल्स नाम हमने डाला है कि ये क्या है, बस वो टैबलेट है, टिकिया है, पिल है जिसको कि कंज्यूम किया जा रहा है, किस लिए, जस्ट टू अवॉइड प्रेगनेंसी। और इसकी जो खास बात है कि ओरल पिल्स इज ऑलवेज कंज्यूम्ड बाय फीमेल, मतलब मेल के लिए कोई ओरल पिल अवेलेबल नहीं है, फीमेल को ये ओरल पिल कंज्यूम करना पड़ता है। अगेन इस देर आर वेराइटी ऑफ ओरल पिल्स अवेलेबल इन द मार्केट। क्या है वहाँ पर, कोई तुम्हारा 1 वीक पिल है, वीक में एक बार खाना है, कोई 21 डेज खाना है, जस्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है बस वहाँ पर हम क्या करते हैं, पिल्स को अवॉइड करते हैं, नहीं खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। साथ ही साथ पिल्स के कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, लाइक फीमेल विल फील समवट डिजीनेस, उनको चक्कर आएगा, उनको वीकनेस होगा, वो एनामिक होंगी, इस तरीके से बहुत सारे हेडेक्स होंगे, नॉजियाटिक फीलिंग उनको मतलब पूरा
महीना 21 डेज के लिए लगा रहेगा। तो देर आर सो मेनी साइड इफेक्ट्स ऑफ ओरल पिल्स ऑल्सो। अब यहाँ बात करते हैं लास्ट वन, दैट इज इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स मतलब किसी भी चीज़ को प्लांट करना कहीं पे, जैसे इम्प्लांटेशन आपको बताया था, तो वहाँ पर क्या हो रहा था, यूटेराइन वॉल में ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट कर रहा था, अटैच हो रहा था। तो अगेन यहाँ पर इम्प्लांट जो है क्या है, तुम्हारा समथिंग हॉर्मोन्स का कॉम्पोजिशन है, उसको क्या किया जाता है बाय द मीन्स ऑफ इम्प्लांट्स। इस तरीके से तुम्हारे इम्प्लांट्स का फोटो रहता है, इम्प्लांट्स, इसको क्या किया जाता है, स्किन के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। और वो ये क्या करता है, तुम्हारा इम्प्लांट क्या करता है, इसमें तो हॉर्मोन्स का कॉम्पोजिशन है, ये धीरे धीरे वहाँ पर डिसॉल्व होता रहता है और ब्लड स्ट्रीम में वो हॉर्मोन्स धीरे धीरे कॉन्टिन्यूअस मैनर में घुलते जाते हैं। और ये हॉर्मोन्स बेसिकली क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को अवॉइड कराते हैं इनसाइड दी बॉडी। तो इम्प्लांट भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि केमिकल मेथड है, ओरल पिल्स भी केमिकल मेथड है। डिफरेंस क्या है, इम्प्लांट्स को हम बॉडी के अंदर कैलो स्किन के अंदर या मसल रीजन में उसको इम्प्लांट करते हैं, और ओरल पिल्स जो है हम उसको कंज्यूम करते हैं। तो आई होप बेटा यहाँ पर जो है ये पूरा जो आपको बताया है ये स्लाइड, अभी घबराने की बात नहीं है। अभी मैं नेचुरल मेथड कितने तरीके के होते हैं मैं उसको बताऊंगी, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उसके डिसएडवांटेज है मैं बताऊंगी। बैरियर मेथड कितने तरीके के होते हैं, आईयूडीज क्या होता है, ये जो ओरल पिल्स इम्प्लांट्स है, ये सर्जिकल, मैं सब बताऊंगी। अभी बस आपको एक ना यहाँ पर ओवरव्यू दे रही हूँ कि क्या क्या आप पढ़ने वाले हो इन द टॉपिक कॉन्ट्रासेप्शन। ओके, घबराने की बात नहीं है बेटा, यहाँ तक अगर समझ आई तो वेल एंड गुड। इसके बाद आप करोगे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगी, उसमें आप बैठ के नोट्स बनाओगे, क्योंकि उसमें मैं एक एक के बारे में पूरा यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ कि नेचुरल में कौन कौन से हैं, किसके बेसिस पर डिवाइडेड हैं, क्या हो रहा है तीनों अलग अलग में, और एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर परमानेंट का देख लिया आपने। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक्स्ट्रा है बेटा, बट इसको देख लो। यहाँ पर क्या है, कॉन्ट्रासेप्शन जैसे हमने बोला, तो क्या है, फॉर अवॉइड प्रेगनेंसी। ठीक है, मतलब टू अवॉइड प्रेगनेंसी। और प्रेगनेंसी अवॉइड की हम बात अगर कर रहे हैं तो बेसिकली क्या हो रहा है, इनहिबिट फर्टिलाइजेशन कहीं ना कहीं क्या करा रहा है, इनहिबिट करा रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं होने दे रहा है, या हम कह लें कि इम्प्लांटेशन नहीं होने दे रहा है। ठीक है, इम्प्लांटेशन नहीं होने दे रहा है। इज इट ओके बेटा कि हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन की, तो ये है। ठीक है, लेकिन जैसे बोला ना अभी कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के तो इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं, इतने सारे फीचर्स हैं कि वहाँ पर ऐड ऑन जो प्रॉस हैं उसके वो ऐड ही होते जाते हैं। तो वहाँ पर एक और चीज़ आ गई है अभी कि जो है, अभी देखो क्या बताया आपको कि एसटीडीज़ बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और ये 15 to 25 एज ग्रुप के जो लोग हैं अभी हमारी सोसाइटी में, दे आर हाईली वल्नरेबल फॉर दीज एसटीडीज़। वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हैं कि मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का इन्फेक्शन है, एसटीडीज़ का। तो जब हम एसटीडीज़ की बात कर रहे हैं तो अगर एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मिल जाए बेटा जो कि प्रेगनेंसी को तो अवॉइड करे ही साथ एसटीडीज़ को भी क्या करे, से भी प्रिवेंट करे। ठीक है, एसटीडीज़ से भी क्या करे, बंदे को प्रिवेंट करे, तो बात ही बन जाएगी ना। ठीक है, बात ही बन जाएगी, क्योंकि एसटीडीज़ जो है मोस्टली क्रॉनिक होते हैं, मोस्टली वो फेटल होते हैं, मतलब वो मर जाएगा इंसान, उसका जो है एसटीडीज़ का ज़्यादा आपके पास ये नहीं है, क्योर नहीं है। एसटीडीज़ बेसिकली सबसे ज़्यादा जो होता है वो वायरस से होता है एसटीडीज़। ठीक है, तो क्योर इतना ज़्यादा यहाँ पर इसका नहीं है। तो इससे अच्छा क्या होगा, जानते हो ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर प्रिवेंशन ऐसा हो रहा है, एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मिल जाए जो प्रेगनेंसी को अवॉइड करता हो, वेल एंड गुड, उसके साथ साथ क्या करे, वो एसटीडीज से भी प्रिवेंट करे उस इंडिविजुअल को, तो फिर क्या हो जाए, इट विल बी कंसिडर्ड एज हाईली आइडियल, है ना। आप हाईली आइडियल बोल सकते हैं, क्योंकि एसटीडीज आर बहुत ज़्यादा अभी ये जो है हमारी सोसाइटी में एसटीडीज़ का इन्फेक्शन है। ठीक है, तो ये दो चीज़ है कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करे, साथ ही साथ एसटीडीज़ को भी प्रिवेंट करे। तो यहाँ पर जो हम नेचुरल मेथड की बात करते हैं तो ये जो है क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेगनेंसी को अवॉइड करता है, मतलब फर्टिलाइजेशन को ये नहीं होने देगा। ये जो इनकी हम बात कर रहे हैं बेटा, आईयूडीज, ओरल पिल्स और इम्प्लांट्स, ये भी क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजेशन को अवॉइड करेगा। बट जब हम बैरियर मेथड की बात करते हैं
होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में एग्जांपल्स इसके कि क्या होते हैं बैरियर मेथड्स। लेकिन जब हम बेटा बैरियर मेथड्स की बात करते हैं तो बैरियर मेथड्स आर मोस्ट एक्सेप्टेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन को तो ये प्रिवेंट करेगा ही करेगा, कॉन्ट्रासेप्शन है तो फर्टिलाइजेशन को तो प्रिवेंट करेगा ही, साथ ही साथ यहाँ पर एसटीडीज होने के चांसेस को भी ये इनहिबिट करता है, या एसटीडीज होने से भी इंडिविजुअल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कौन सा मेथड? ओनली एंड ओनली बैरियर मेथड। नेचुरल मेथड किसी भी तरीके का एसटीडी से आपको नहीं बचाएगा। आईयूडीज, पिल्स, इम्प्लांट्स, जब मैं आपको इसका फंक्शनिंग बताऊंगी तो इट विल बी मोर क्लियर कि किस तरीके से कोई हमें एसटीडी से बचा रहा है और कोई एसटीडी से नहीं बचा रहा है, ठीक है। तो इसलिए बेटा बैरियर मेथड जो है वो क्या है, हाईली एक्सेप्टेबल है, हाईली एक्सेप्टेबल है इन आवर सोसाइटी। इसके बाद ये जो सर्जिकल मेथड की हम बात करते हैं, सर्जिकल मेथड भी सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजेशन को रोकता है। यहाँ पर भी किसी भी तरीके का एसटीडी प्रिवेंशन नहीं होता, एसटीडी प्रिवेंशन नहीं होता। और जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन एसटीडी है बेटा, एक बार मैं यहाँ पर आपको नाम लिख दूँ, मोस्ट कॉमन जो एसटीडी है अभी के लिए वो क्या है, आपका एड्स है, एड्स है। आई होप एड्स का फुल फॉर्म आप सब जानते हो, नहीं जो भी जानते हो बच्चे उसको कमेंट सेक्शन में लिखो। और एड्स होता किसकी वजह से है? HIV वायरस की वजह से होता है, HIV वायरस की वजह से होता है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग द फुल फॉर्म ऑफ एड्स एंड एज वेल एज HIV, दोनों का कमेंट सेक्शन में फुल फॉर्म लिखो। आज के लिए इतना ही। ओके, एक चीज़ और देख लो यहाँ पर, एक चीज़ और मैंने लगाई है आपके लिए, ये रहा बेटा, यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर मैंने बहुत तरह के कॉन्ट्रासेप्शंस लगाए हैं जस्ट फॉर योर नॉलेज, और जस्ट कि आप इससे फ्रेंडली हो जाओ, कि देख के आप समझ जाओ कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर है दीज आर कॉन्डोम्स फॉर मेल, ठीक है, बताऊंगी मैं इसका यूज़ कैसे होता है। यहाँ पर कॉन्डोम्स फॉर फीमेल, अगेन मैं बताऊंगी इसका किस तरीके से यूज़ होता है। दीज आर इम्प्लांट्स, मैंने बताया ना इम्प्लांट्स आर जस्ट लाइक स्टिक्स, और इसमें क्या फील्ड है, इसमें क्या फील्ड है बेटा, वो हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोजन, ये सारे जो है हार्मोन्स यहाँ पर इसके अंदर रहते हैं, वो इम्प्लांट कर दिया जाता है, धीरे धीरे उनका रिलीज जो है वेनस सिस्टम में होता रहता है। दिस इज योर कॉपर्टी। अगेन ये क्या है, एक तरीके का आईयूडीज है, ठीक है, और भी आईयूडीज होते हैं, मैं आपको बताऊंगी। ओके, ये जो है आपका वासेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, ये देख रहे हो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वास डिफरेंस को कट कर दिया गया और उसको उल्टा करके टाई कर दिया गया। मतलब यहाँ जो स्पर्म का जो बेटा ये जो पाथवे है उसको कट कर दिया गया है। अगेन यहाँ देख लो फेलोपियन ट्यूब को, मतलब जो ओविडक्ट है उसको किया गया है कहीं ना कहीं, ये जो ओवरी से जो एग आ रहा था उसके पाथवे को कट कर दिया गया है। दीज आर सर्वाइकल कप्स, ये जो है सर्वाइकल कप्स हैं, देर आर सर्वाइकल कप्स, डायफ्राम्स, वॉल्ट्स, ये सब जो है कहीं ना कहीं बैरियर मेथड में आते हैं। तो ये और ये वाले जो है आपके बैरियर मेथड्स के हो गए, ये आपके सर्जिकल मेथड्स के हो गए। दीज आर आईयूडीज, और दीज आर क्या आ जाएगा, केमिकल मेथड जो होता है तुम्हारा, ठीक है। तो आज के लिए बस बेटा इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल टीच यू इन डिटेल कि कौन सा मेथड में कौन कौन से एग्जांपल्स आएंगे और किस टाइप के क्वेश्चन आपके एमसीक्यू टाइप क्या बनते हैं, और साथ ही साथ आपके जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो क्या बनते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।